मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं सिंह लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गुरु अपने घर से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि को, नवम घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। गुरु के जो कारक भाव हैं, गुरु अपने घर से द्वितीय भाव को, पंचम भाव को, द्वितीय, पंचम, नवम, दसम और एकादश, ये जो भाव हैं ये कारक भाव गुरु के होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंह लग्न में जो जातक की स्थिति है, यहाँ पर सिंह लग्न में या सिंह राशि में जन्मे जो जातक होते हैं वो सामान्यतया मध्यम कद व सुगठित शरीर वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावी होता है। ऐसे जातक, क्योंकि सिंह लग्न जो है, सिंह लग्न का स्वामी है सूर्य, तो सूर्य जो है वो ग्रहों का एक प्रकार से ग्रहों के राजा होते हैं। तो जिसके कारण ऐसे जो जातक होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं, हठी व जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। साधारणतः इन्हें क्रोध कम आता है, परंतु क्रोध जब आ जाता है तो उसे शांत करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अनुशासन प्रिय होते हैं ऐसे जातक। इनमें आत्मविश्वास की भावना अधिक होती है। अब जो सिंह लग्न है, ये लग्न है हमारा स्थिर लग्न, या दृढ़ कह दिए या स्थिर लग्न कहिए। स्थिर लग्न के होने के कारण सिंह लग्न के जो जातक हैं इनके विचार भी जो है बड़े स्थिर होते हैं। इनमें नेतृत्व की शक्ति अधिक होती है। धार्मिक कार्यों में ये कट्टरपन इनके अंदर नहीं होता, बल्कि ये मध्यम मार्गी होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु होते हैं पंचमेश और अष्टमेश। यहाँ देख रहे हैं आप, ये गुरु यहाँ पर ये पंचमेश हैं और यहाँ पर अष्टमेश हैं। अब पंचमेश और अष्टमेश होने के कारण यहाँ आपने देखा होगा कि पंचमेश तो शुभ है यहाँ पर, लेकिन अष्टमेश होने के कारण बृहस्पति देव जो है वो दूषित हो जाते हैं। लेकिन पंचमेश होने से जो इनके अष्टमत्व का जो दोष है, उस दोष में कुछ कमी अवश्य आ जाती है, जिससे ये साधारण रूप से हम इनको अकारक कह सकते हैं। तो लेकिन कुंडली में जब गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे गुरु जो है हमें बुद्धि व संतान पक्ष में लाभ देते हैं। अब बात करते हैं लग्न में यदि गुरु की स्थिति है, यहाँ पर देख रहे हैं गुरु अपने मित्र के घर में विद्यमान है, जिसके कारण ऐसा जातक जो है उन्नति व उच्च पद को प्राप्त करता है, बुद्धिमान और सुखी होता है। दूसरे यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि आती है वो स्वग्रही दृष्टि आती है संतान भाव पर। यहाँ पर विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में जातक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। गुरु लग्न से बैठ करके अपने सम दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को, जो पत्नी का और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पत्नी का पूर्ण सुख मिलेगा और दैनिक व्यवसाय में उन्नति होगी। लग्न से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से, मित्र दृष्टि से देखते हैं भाग्य भाव को, तो जहाँ पर जातक के भाग्योन्नति में पूर्ण सहायता जातक को मिलेगी और भाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होगा। द्वितीय भाव अब हम देखते हैं, दूसरे भाव जो हमारा ये कुटुंब का और धन का भाव है, जहाँ गुरु जो है शत्रुगत राशि होने के कारण जातक को धन के मामले में और कुछ पारिवारिक सुख में न्यूनता आती है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को, जहाँ पर नीचे दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण जातक को यहाँ पर अपयश और शत्रुओं का प्रभाव जो है इनके ऊपर ज्यादा बना रहता है। गुरु की जो हमारी सप्तम दृष्टि है वो आती है हमारे अष्टम भाव पर, जहाँ पर स्वग्रही गुरु की दृष्टि है, जिसके कारण जातक को आयु का पूर्ण लाभ मिलता है, व्यवसाय में भी लाभ मिलता है। द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि जिसे देखते हैं एकादश भाव को, यहाँ पर शत्रु दृष्टि है, जिसके कारण जातक को आय के मामले में कुछ कठिनाई होती है। बड़ी भाई बहनों का सहयोग भी कुछ जातक को कम ही मिल पाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में गुरु को देख रहे हैं आप, यहाँ पर तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। ऐसे गुरु यहाँ पर शत्रु के घर में विद्यमान होने से छोटे भाई बहनों का सुख और ऐसा जातक जो है हिम्मती व पराक्रमी थोड़ा कम ही हो पाता है। छोटे भाई बहनों का सुख भी इस जातक को कम मिल पाता है। यहाँ से जब तृतीय भाव में है गुरु, तो तृतीय भाव से जो है पंचम दृष्टि से देखते हैं गुरु हमारे सम दृष्टि से सप्तम भाव को, जो हमारा जाया
पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है, जातक को पत्नी का पूर्ण सुख मिलेगा और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु तृतीय भाव से बैठ करके मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव को। ऐसा जातक जो है भाग्यवान होता है, व्यवसाय में लाभ मिलता है, उच्च शिक्षित होता है। यहाँ से गुरु अपने तृतीय भाव से बैठ करके नवम दृष्टि से, नवम शत्रु दृष्टि होती है इनके एकादश भाव पर, जिसके कारण जातक को आय के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो हमारा सुख स्थान है, माता, भूमि, भवन का सुख है, भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरु के मित्र के घर में विद्यमान होना जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। गुरु चतुर्थ भाव से बैठ करके यहाँ पर अपनी पंचम दृष्टि से, पंचम स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं हमारे आयु भाव को, जो हमारा मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है। स्वग्रही दृष्टि होने से जातक को आयु के मामले में स्थिति अच्छी रहती है, दीर्घायुवान ऐसा जातक होता है। चतुर्थ भाव से गुरु अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं दसम भाव को, जो पिता, राज्य और व्यवसाय के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना होता है। चतुर्थ भाव में बैठ करके गुरु की अपनी नवम उच्च दृष्टि है द्वादश भाव पर, जहां पर जातक को खर्चों में वृद्धि तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को अपने जीवन में लाभ मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं आय और खर्च दोनों बराबर की स्थिति जातक के जीवन में बनी रहती है। यहां पर अब हम देखते हैं पंचम भाव, जो संतान, विद्या, बुद्धि का भाव है। यहां पर गुरु का स्वग्रही होना जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में पूर्ण लाभ दिलाता है। ऐसे जातक की जो संतति है वह बहुत अच्छी रहती है। यहां से गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है भाग्य भाव को मित्र दृष्टि से, जिसके कारण जातक के भाग्योन्नति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और व्यवसाय का लाभ होता है। ऐसा जातक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। गुरु की जो पंचम भाव से बैठ करके सप्तम शत्रु दृष्टि होती है हमारे एकादश भाव पर, जो हमारा बड़े भाई बहनों का भाव है, आय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को बड़े भाई बहनों का सुख कुछ कम मिल पाता है और आय के मामले में इसको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पंचम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से, मित्र दृष्टि से देखता है लग्न को, जिसके कारण ऐसा जातक तो अपने उन्नति करके उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा जातक जो है बुद्धिमान व सुखी होता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां पर षष्ठ भाव में गुरु जो है मकर राशि में है, जिसके कारण गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु जातक को, ऐसी स्थिति में जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शत्रु ऐसे जातक के ऊपर काफी प्रभावी रहते हैं और यहाँ पर अपनी दशा और अंतरदशा के आने पर जातक को कुछ न कुछ जो है कठिनाइयां या कलंक का भी जो है भय बना रहता है। षष्ठ भाव में बैठ करके गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि होती है हमारे दसम भाव पर, जहां पर शत्रु दृष्टि होने से पिता, राज्य और व्यवसाय के मामले में जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु की अपनी सप्तम उच्च दृष्टि से देखता है हमारे द्वादश भाव को, जहां पर ऐसा जातक जो है विचारशील, नीति निपुण, सुशील, सद्गुणी, विद्वान तो होता ही है और खर्चों में वृद्धि भी कराता है, लेकिन आय के मामले में कुछ न कुछ बाहरी संबंधों से जो है जातक का संबंध बना रहता है, जिससे इसके पूर्ति होती रहती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से नवम दृष्टि की। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु की जो नवम दृष्टि वो आती है हमारे द्वितीय भाव पर। यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को परिवार का सुख कुछ कम ही मिल पाता है और धन संचय में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जो हमारा जाया का भाव है, व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर मित्रवत, यहाँ पर समराशिस्थ गुरु के होने से जातक को पत्नी का सुख अपने जीवन में मिलता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। सप्तम से बैठ करके गुरु की अपनी पंचम दृष्टि है, यानी कि पंचम शत्रु दृष्टि हमारी आती है एकादश भाव पर, जो बड़े भाई बहनों का भाव है, व्यवसाय का भाव है, आय का भाव है। यहाँ पर जातक को आय के मामले में और बड़े भाई बहनों के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव से बैठ करके गुरु की जो सप्तम दृष्टि आती है वो हमारे लग्न पर आती है। मित्र दृष्टि होने के कारण ऐसा जातक विद्वान
और सद्गुणी, नीति निपुण, सुशील और ऐश्वर्यशाली अपने जीवन को व्यतीत करता है। सप्तम से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को, जहां पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। ऐसे शुक्र के घर में यानी कि शत्रु राशि होने के कारण जातक को छोटे भाई बहनों का सुख कम मिल पाता है। ऐसा जातक हिम्मत और पराक्रम की भी कुछ कमी जातक के अंदर रहती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर अष्टम भाव में गुरु देख रहे हैं आप, यहाँ पर अष्टमेश हैं, स्वग्रही होकर के यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे जातक को दीर्घायुवान बनाते हैं और व्यवसाय में लाभ जातक को मिलता है। ऐसा जातक समुद्री यात्रा और विदेश यात्रा का भी योग इसके जीवन में बना रहता है। अष्टम से बैठ करके गुरु की अपनी पंचम में उच्च दृष्टि से देखता है द्वादश भाव को, जो हमारा व्यय का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। जातक को आय के मामले में यहाँ पर कुछ खर्चों की वृद्धि होती रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ मिलता है। ऐसा जातक अपने जीवन को चलाने में सक्षम रहता है। खर्च आय दोनों बराबर की भूमिका यहाँ पर बनी रहती है। यहाँ से गुरु अष्टम से बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं द्वितीय भाव को, जो हमारा धन का, राज्य का भाव है। यहाँ पर कुटुंब का भाव है। जातक को अपने परिवार का कुछ न्यून ही सुख उसको मिल पाता है। धन संचय करने में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से नवम दृष्टि की। जातक अष्टम से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को, जिसके मित्र दृष्टि होने के कारण जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन का अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम भाग्य भाव की, नवम भाव की, जहां पर नवम भाव में गुरु अपने मित्र राशि होने के कारण जातक को भाग्य में वृद्धि होती रहती है। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है और व्यवसाय का भी लाभ जातक को मिलता है। पिता का पूर्ण सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु बैठ करके, नवम से बैठ करके गुरु की जो पंचम दृष्टि होती है वो आती है हमारे लग्न पर। मित्र दृष्टि होने के कारण जातक का जीवन सुखी रहता है। ऐसा जातक बड़ा नीति निपुण, सुशील, सद्गुणी व विचारशील होता है और अपना ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है। यहाँ से गुरु की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को छोटे भाई बहनों का सहयोग कुछ कम ही मिल पाता है। नवम से बैठ करके गुरु जो है अपनी नवम दृष्टि से स्वग्रही दृष्टि से देखता है पंचम भाव को, जिसके कारण जातक को संतान का पूर्ण सुख मिलता है। विद्या बुद्धि का भी पूरा सुख अपने जीवन में जातक भोगता है। अब बात करते हैं दसम भाव की, जहां पर दसम भाव पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर शत्रुगत राशिस्थ होने के कारण गुरु का अपने पिता का सहयोग इसको कम ही मिल पाता है। राज्य से सम्मान व व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखता है, पंचम शत्रु दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जहाँ पर धन के मामले में और कुटुंब के मामले में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु सप्तम दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु की दसम भाव से बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि आती है हमारी, नीच दृष्टि आती है षष्ठ भाव पर, जिसके कारण जातक को शत्रुओं का भय बना रहता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं के ऊपर बड़ी कठिनाई से अपने जीवन का निर्वाह कर पाता है, या शत्रु हम ये कह सकते हैं कि शत्रु ऐसे जातक के ऊपर हावी बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम एकादश भाव की, जहां पर एकादश भाव जो बड़े भाई बहनों का, व्यवसाय का, आय का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरु का शत्रु के घर में विद्यमान होना जातक को आय के मामले में कुछ कठिनाई देता है और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। यहाँ से गुरु बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखता है, पंचम शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को, जिसके कारण जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सुख कम मिल पाता है। पराक्रम, साहस व हिम्मत की भी कमी जातक के अंदर विद्यमान रहती है। एकादश भाव से बैठ करके गुरु की स्वग्रही दृष्टि होती है हमारे पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। विद्या, बुद्धि व संतान का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है।
एकादश भाव से बैठ करके गुरु की हमारी समदृष्टि होती है सप्तम भाव पर, जिसके कारण जातक को पत्नी का और दैनिक व्यवसाय में पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जो हमारा व्यय का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। यहाँ पर गुरु का उच्च राशिस्थ होना जातक के खर्चों में वृद्धि तो करता है, लेकिन बाहरी संबंधों से भी जातक को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक अपने जीवन को चलाने में सक्षम रहता है। यहाँ पर गुरु द्वादश भाव में बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को, जिसके कारण जातक को माता, भूमि, भवन और वाहन का सुख अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। गुरु की द्वादश भाव में बैठ करके गुरु की सप्तम दृष्टि आती हमारी षष्ठ भाव पर, नीचे दृष्टि होने के कारण जातक का शत्रु जो है जातक के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी रहते हैं। द्वादश भाव में बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि स्वग्रही दृष्टि आती हमारे अष्टम भाव पर, जो हमारा आयु का, मृत्यु का भाव है, व्यवसाय का भाव है, विदेशी यात्रा का भाव है, समुद्री यात्रा का भाव है। यहाँ पर बैठ करके जातक को पूर्ण सुख जो है मिलता है। ऐसा जातक दीर्घायुवान होता है। समुद्री यात्रा, विदेश यात्रा का भी सुख जो है ऐसे जातक को प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने सिंह लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।